10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई करो भाई। साइंस में ये फिजिक्स का चौथा वीडियो होने वाला है जिसमें हम आपको 4 नंबर के 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो इस बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक 4 नंबर का 2024 सेट 1 का क्वेश्चन लिखा गया है और एक दूसरा क्वेश्चन वो भी 4 नंबर का है लेकिन 2022 का सेट 4 का क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत आसानी से समझेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम की 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक है, देखिए ये आपसे कहना चाह रहा है भाई कि आपके पास 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, तुम लोग ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या तरीका लगा रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना कि R1 मेरे पास 2 ओम है। ठीक है, R2 मेरे पास 3 ओम है तथा R3 मेरे पास 6 ओम है। ठीक है, कह रहा है कि इनको किस प्रकार संयोजित करें कि जो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हो। पहला कितना होना चाहिए 4 ओम और दूसरा कितना होना चाहिए 1 ओम, मतलब 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को किस प्रकार संयोजित किया जाए। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं भाई, ध्यान से समझना। तुम लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर मेरे पास, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए माना कि मेरे पास 4 ओम और 8 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। 4 ओम और 8 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा भाई, देखना, R इक्विवेलेंट कितना आएगा 4 ओम प्लस 8 ओम, कितना आ गया 12 ओम। कितना आया भाई 12 ओम। लेकिन अगर हम इनको समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम, अगर हम इनको समांतर क्रम में जोड़ें तो क्या आएगा, देखना भाई, 1/R इक्विवेलेंट ये हो जाए 1/4 प्लस 1/8। ठीक है जी, तो 8 एकम 8 और 8 4 एकम 4/8 चौका कितना हो गया 32। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12/32। लेकिन हमको चाहिए R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 32/12। 4 से कटा तो भाई 4 तिहाई 12 और 4 32। फिर इसको अगर हम कटाएंगे 8 को तो ये कितना आएगा 3 दूना 6, फिर कितना बचा भाई, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, फिर दशमलव लगाएंगे 0 जाएगा तो 3 6 18, ये आएगा लगभग 2.666 आएगा। तो हम इसको 2.67 लिखे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, श्रेणी क्रम में जो मेरे पास तुल्य प्रतिरोध आया है वो आया है 12 ओम, लेकिन समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो आया है लगभग 2.67 ओम। सुनो भाई ध्यान से, अगर हमको 2 प्रतिरोध दिए हैं या 2 से ज्यादा प्रतिरोध दिए हैं और अगर हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो दिए गए प्रतिरोधों से अधिक होता है। मतलब कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा प्रतिरोध दें और आपको अधिकतम प्रतिरोध निकालना है तो अधिकतम प्रतिरोध तभी आएगा जब उन प्रतिरोधों को किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। मतलब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा और जो संयोजन का प्रतिरोध होगा
वो दिए गए प्रतिरोधों से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए हम लिए थे 4 ओम और 8 ओम, लेकिन श्रेणी क्रम में आया कितना है, 12 ओम। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए, अगर हम इन्हीं 4 ओम और 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो इनका तुल्य प्रतिरोध आता है वो दिए गए प्रतिरोधों से कम होता है। भाई क्या होता है, कम। मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा। क्यों, देखिए यहां पे 4 ओम का प्रतिरोध सबसे कम है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया, 2.67 ओम, जो कि 4 ओम से भी क्या है, कम है। मतलब प्रतिरोधों का न्यूनतम प्रतिरोध निकालने के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे और अधिकतम प्रतिरोध निकालने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो दिए गए प्रतिरोधों से ज्यादा होगा और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो दिए गए प्रतिरोधों में जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम होगा। इतनी बात आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करने जा रहे हैं। ये दोनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोनों प्रश्न एक ही तरीके से हैं और तरीका भी एक ही लगेगा सॉल्व करने का। देखिए आप, देखो भाई तुम लोग ध्यान से समझना। आपके सामने गिवन है कि सर 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को दिया गया है। अब इन तीनों को किस प्रकार संयोजित करें कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, देखिए पहला कर रहे हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए सर, 4 ओम होना चाहिए। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखो भाई, ये जो 4 ओम है वो 2 ओम से ज्यादा है, 3 ओम से ज्यादा है, लेकिन 6 ओम से क्या है, कम है। अगर इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 2 + 3 + 6, 2 + 3 + 6 कितना आया सर, 2 3 5 6 11। लेकिन हमको कितना लाना है सर, 4 ओम लाना है। कितना लाना है, 4 ओम लाना है। ठीक है सर, इसका मतलब इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 4 ओम है ये दोनों से तो बड़ा है, लेकिन इस 6 ओम से क्या है, छोटा है। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो तीनों से क्या आएगा सर, ज्यादा आएगा, लेकिन ये 4 ओम है, इन तीनों से कम है। इसका मतलब किसी 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा और उनके तुल्य प्रतिरोध से तीसरे को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, या किसी 2 को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, फिर उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा और जो तीसरा होगा उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। चेक करते हैं। तो किसी भी 2 को आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर तीसरे को समांतर क्रम में, या किसी भी 2 को समांतर क्रम में जोड़ना है और तीसरे को श्रेणी क्रम में। लेकिन सुनना भाई, अगर ये आपके पास जैसे 4 ओम आता है, 8 ओम आता है, 12 ओम आता है, 6 ओम आता है, तो हमेशा उन 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़िए। ठीक है, उन 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़िए जिनका गुणा करने पर या जिनको जोड़ने पर आपको वो कट जाए, मतलब परफेक्ट कट जाए, मतलब परफेक्ट डिवाइड हो जाए। या ऐसे समझिए, अगर आप 2 ओम और 3 ओम को अगर जोड़ लेते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। चलिए हम क्या करते हैं, R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ो भाई, तो 1/R' मान लेते हैं, कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, 1/R1 मतलब 1/2 प्लस 1/R2 मतलब 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R' कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 3 × 3 प्लस 2 × 2
बटे में 2/3 का 6। ठीक है जी। तो ये मेरे पास कितना आ गया सर 3 दूनी 5 बटे में 6। लेकिन हमको चाहिए क्या आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 बटे में 5, और इसको भाग देंगे तो 5 एकम का 5 और 5 दूना का 10, मतलब आर डैश मेरे पास कितना आ गया सर 1.2 ओम। ठीक है। अब इस आर डैश और R3 को आप क्या करिए श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो आर डैश प्लस R3 करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 6 ओम प्लस 1.2 ओम, लेकिन ये कितना आया 7.2 ओम। ध्यान से समझिए, हमको लाना कितने था 4 ओम, लेकिन ये आया कितना सर 7.2 ओम, 4 ओम तो नहीं है, मतलब 2 ओम और 3 ओम को आप समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, 2 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम 3 ओम और 6 ओम को तो समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। बारी बारी से चेक करिएगा, पहले पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर अगर नहीं आता है तो पहला तीसरा। चलिए चेक करके देखते हैं। आपको क्या करना है भाई, ध्यान से समझना। देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो देखिए R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़िए तो 1/R डैश कितना आएगा, ये आएगा सर 1/3 प्लस 1/6। अच्छा 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम ले लीजिए, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है सर 6। तो देखिए 3 एकम 3, सॉरी 3 दूना के 6 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 एकम 6, 6 में सॉरी 6 एकम 6 एक बार में कटा और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये मेरे पास कितना आ गया 3 बटे में 6। लेकिन ध्यान से समझना भाई, ये 1/R डैश आया है कितना 3 बटे में 6, तो R डैश कितना आ जाएगा, पलट दीजिए सर 6 बटे में 3, मतलब कि 3 एकम का 3, 3 दूना का 6, तो R डैश मेरे पास कितना आ गया भाई, R डैश आ गया 2 ओम। चेक करिएगा कि R डैश कितना आ गया भाई मेरे पास 2 ओम, R डैश आ गया 2 ओम। अब हम क्या करते हैं कि R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़े हैं, अब हम क्या करते हैं R डैश और R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। देखिएगा R डैश तथा R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा भाई, ध्यान से देखना। R इक्विवेलेंट ये मेरे पास आ जाएगा R डैश प्लस R1, तो R डैश की वैल्यू कितनी है सर 2 ओम। ठीक है, ये 2 है भाई, R डैश की वैल्यू कितनी 2 ओम, और R1 की वैल्यू सर R1 की वैल्यू 2 ओम है, तो 2 ओम प्लस 2 ओम को जोड़ा तो कितना आ गया सर 4 ओम आ गया, और हमको लाना भी क्या था 4 ओम। तो समझ में आया क्या पूछ रहा था आपसे कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को किस प्रकार जोड़े कि पहला जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आए वो कितना है 4 ओम। तो आपको आंसर पता चल गया सर 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और उसके श्रेणी क्रम में 2 ओम को जोड़ेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे भाई कि 3 ओम, आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम तथा इनके श्रेणी क्रम में 1 ओम को जोड़ने पर, तो ये आंसर है भाई आपके पास कि 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में तथा इनके श्रेणी क्रम में 1 ओम नहीं भाई 2 ओम, 2 ओम को जोड़ने पर। ठीक है, क्योंकि R1 जो मेरे पास है वो कितना है भाई
2 ओम है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मतलब ये किस तरीके से जुड़ेगा सर, ये इस तरीके से जुड़ेगा, ये इस तरीके से आपका संयोजन होगा। ये आपके पास 3 ओम होगा, ये आपके पास 6 ओम होगा और ये आपके पास 2 ओम होगा। मतलब 3 और 6 को समांतर क्रम में और उसके श्रेणी क्रम में कितना क्या होना चाहिए, 2 ओम का प्रतिरोध। देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का ये दूसरा क्वेश्चन भी है, लेकिन याद रखिए ये प्रतिरोध तो सेम दिया है, लेकिन यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। तुल्य प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। ध्यान से देखिए, यहाँ 4.5 ओम है और यहाँ 4 ओम। तो देखो भाई 4 ओम के लिए तो हमको पता ही चल गया, इसके लिए भी और इसके लिए भी। 4 ओम के प्रतिरोध के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा और 2 ओम को श्रेणी क्रम में। तो याद रखिएगा ये दूसरा वाला भी प्रश्न यहाँ पे हमने बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का भाई सॉल्यूशन 1 और 2 का पहला और दूसरा है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न का आंसर है और इसके दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है, यही है। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए हम ऐसा क्यों किए भाई, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये ऐसा क्यों किए। आप ये भी कर सकते थे कि 2 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़िए, फिर उसके श्रेणी क्रम में 3 ओम को जोड़िए। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर हमको तुल्य प्रतिरोध अधिकतम निकालना है तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन अगर न्यूनतम निकालना है सबसे कम तो समांतर क्रम में। ये जो 4 ओम था मेरे पास, ये 2 ओम से ज्यादा था, 3 ओम से ज्यादा था, 2 ओम से ज्यादा था, 3 ओम से ज्यादा था, लेकिन 6 ओम से क्या था, कम था। 6 ओम से क्या था, कम था। इसका मतलब किसी 2 को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और क्यों भाई समांतर क्रम में ही क्यों कह रहे हैं, आप ऐसे भी तो कहिए सर 2 ओम और 3 ओम को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते थे। नहीं भाई, श्रेणी क्रम में हम नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि जैसे ही श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 3 कितना आएगा, 5, फिर कितना आएगा, 6। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 4 ओम का प्रतिरोध उन दोनों से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब किसी 2 को समांतर क्रम में और 1 को किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए तो ये पहले देखो भाई, पहले प्रश्न के पहले का उत्तर और दूसरे प्रश्न के दूसरे का उत्तर यही है। आप बहुत बढ़िया से इसको लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब करने जा रहे हैं भाई, इसके दूसरे पार्ट को करेंगे। इसके दूसरे पार्ट को करेंगे। इसका दूसरा पार्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन नंबर पहले का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि 2 ओम मेरे पास क्या था भाई, जो हम माने थे भाई, जो हम माने थे कि R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम तथा R3 की वैल्यू कितना माने थे, 6 ओम। तो देखिए हमको संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना निकालना है सर, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है 1 ओम। कितना निकालना है भाई, 1 ओम। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना निकालना है, 1 ओम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, वहां पे जो 4 ओम था वो 2 ओम और 3 ओम से ज्यादा था, लेकिन 6 ओम से कम था। तो किसी 2 को समांतर में और किसी 1 को श्रेणी में करना था, लेकिन यहां पे ये 1 ओम आ रहा है सर। क्या आ रहा है, 1 ओम। 1 ओम जो है वो 2 ओम से भी कम है, 3 ओम से भी कम है और 6 ओम से भी कम है। तो अभी हम आपको बताएं कि समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो जो उनका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोध में जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम आएगा। तो सबसे कम कितना है, 2 ओम, उससे भी कम क्या है भाई, 1 ओम। इसका मतलब इन तीनों को किसमें जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। किसमें, समांतर क्रम में। तो देखिए 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर
ठीक है। अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं भाई तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r1 मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा सर 6। तो 2 3 6, 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 दूना 6, 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 6 कम 6, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 6/6। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया 6/6। तो r इक्विवेलेंट चाहिए भाई, तो उलट देंगे तो यही आएगा 6/6 ही आएगा। तो 6 कम 6, 6 कम 6, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया सर 1 ओम आ गया। कितना आ गया 1 ओम। और यही हमको लाना भी था सर, 1 ओम हमको लाना था। तो आंसर क्या होगा सर 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को किस में जोड़ेंगे सर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है। तो पहले में जो था वो 3 और 6 को समांतर क्रम और 2 को श्रेणी क्रम, लेकिन दूसरे का जो आंसर था वो तीनों को किस में, समांतर क्रम में। आप ट्रिक समझ लीजिए, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है और वो तीनों से कम दिया है तो तीनों को हमको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों से कम नहीं है, उसके बीच में है, या 1 से बड़ा है, दोनों से कम है, या 2 से बड़ा है, 1 से कम है, तो किसी 2 को समांतर क्रम में और 1 को श्रेणी क्रम में, या किसी 2 को श्रेणी क्रम में और 1 को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले प्रश्न पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले प्रश्न पर। चलिए मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं ना। पहला प्रश्न कौन सा, कि सर हमको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना चाहिए 4.5 ओम चाहिए। कितना चाहिए 4.5 ओम चाहिए सर हमको। ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना चाहिए 4.5 ओम। ध्यान से समझना भाई, अगर हमको 4.5 ओम चाहिए, इसका मतलब किसी 2 को समांतर क्रम में और 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। सर कैसे आपको पता चला, देखिए 4.5 ओम जो है भाई वो 2 ओम से ज्यादा है, 3 ओम से ज्यादा है, लेकिन 6 ओम से कम है। तो किस 2 को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे और किस 2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अभी आप देखे थे कि 3 ओम और 6 ओम को हम समांतर क्रम में जोड़ के उसके श्रेणी क्रम में 2 ओम को जोड़े थे, तो जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा था वो 4 ओम आ रहा था। इसका मतलब हमको 4.5 ओम नहीं मिलेगा। कब, जब हम 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में तथा उसके श्रेणी क्रम में 2 ओम को जोड़ेंगे। तब क्या करते हैं सर, देखिए, और पहले और दूसरे को भी नहीं जोड़ सकते थे, अभी हम आपको बताए थे। पहला दूसरा ले लिए हैं, दूसरा तीसरा ले लिए हैं। अब क्या करिए, पहले और तीसरे को लीजिए, पहले और तीसरे को, मतलब 2 ओम तथा 6 ओम को आप किस में जोड़िए, समांतर क्रम में। देखिए कि R1 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ो भाई, तो 1/r डैश कितना आ जाएगा सर 1/2 प्लस 1/6। 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा सर 6 आ जाएगा। तो 2 3 6 मतलब 3 1 कम 3 प्लस 6 1 कम 6, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो सर मेरे पास ये आ कितना रहा है 4/6, लेकिन मेरे पास 1/r डैश आ रहा है 4/6। हमको चाहिए क्या, r डैश चाहिए सर। r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/4। अब इसको डिवाइड करिए, देखिए 2 दूना के 4 और 2 3 6, कितना आया 3/2, और 3/2 को फिर से डिवाइड करिए, कितना आएगा सर 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, कितना बचा 1, तो दशमलव ले जाके 2 5 10,
तो कितना आ गया 1.5 ओम। अच्छा सर, तो जो आर डैश मेरे पास आया वो आया 1.5 ओम। देखो भाई आर डैश मेरे पास कितना आ गया 1.5 ओम। अब क्या चाहिए, इस आर डैश और R2 को आप किस में जोड़ लीजिए, श्रेणी क्रम में। लेकिन जब आप R डैश और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, देखिए R डैश तथा R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा भाई, R इक्विवेलेंट R डैश प्लस R2, R डैश प्लस R2। और R डैश मेरे पास कितना है सर, R डैश है मेरे पास 1.5 ओम और R2 मेरे पास कितना है भाई सर 3 ओम। और 3 ओम में 1.5 ओम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 4.5 ओम। तो R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ रहा है सर 4.5 ओम, और हमको चाहिए भी कितना 4.5 ओम। हो गया भाई, सवाल लग गया। अगर आप ये तरीका सीख लेते हैं आपका 4 नंबर पक्का है। 7 सेट में से किसी भी एक सेट में इस तरीके का क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तरीका हमने आपको बता दिया कि अगर जो तुल्य प्रतिरोध है वो किसी एक प्रतिरोध से ज्यादा या 2 प्रतिरोध से ज्यादा तीसरे से कम है तो किसी 2 को समांतर क्रम में और उसके श्रेणी क्रम में तीसरे को, या अगर आपको सबसे कम प्रतिरोध निकालना है तीनों से तो तीनों को किस में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना भाई, इसमें हम क्या करेंगे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम में हमको क्या करना पड़ेगा कि 2 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और उसके श्रेणी क्रम में 3 ओम को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं कि 2 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में तथा उसके श्रेणी क्रम में 3 ओम को जोड़ने पर, जैसे पहले में बताया था वैसे ही लिख के आप बोर्ड में लिखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था भाई ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन दिए गए हैं ठीक है प्रीवियस ईयर में। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।